मोहनलाल मोहल्ले से कचरा उठाता था और उसके भाई उस पर हंसते। देखो कचरे वाला आ गया। ये बात सुनकर उसके बेटे को बहुत गुस्सा आता। तो मोहनलाल कहता, बेटा तुम बस मेहनत करके इन्हें कुछ बनकर दिखाओ। उसका बेटा भी दिन में कचरा उठाता और रात को पढ़ाई करता। यूँ मेहनत करके एक दिन स्कॉलरशिप से वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, जहाँ उसने बाकी पढ़ाई पूरी की और एक बहुत बड़ा अफसर बन गया। जब समाचार पत्र में खबर आई कि कचरा उठाने वाले का बेटा अफसर कैसे बना, तो मोहनलाल सीधे जाकर अपने भाइयों को, वो देखो हमारा भाई होकर कैसे कचरा चुनने का काम करता है। ये तो कोई नीच है, हमारे परिवार का लगता ही नहीं है। हमारे लिए कितनी अपमान की बात है कि हमारा भाई होकर कचरा चुनता है। मोहनलाल ये शब्द मोहल्ले से रोज़ सुनता था। जब भी उसके भाइयों की नज़र उस पर पड़ती थी, वो उसका खूब मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे, ताने कसते थे, कहते थे देखो कचरे वाला आ गया है। मोहनलाल उनकी पीड़ा देने वाली बातें सुनकर चुप हो जाया करता था, मगर उसके बेटे का खून खौलने लगता था। आज भी जैसे ही मोहनलाल पर उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने फिर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मोहनलाल का बेटा तेज़ कदमों से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था, मगर मोहनलाल ने तुरंत आंखों से इशारा किया और उसे घर जाने को कहा। बेटे की आंखों में आंसू और क्रोध एक साथ थे, मगर वो पिता की बात मानकर घर की तरफ चल दिया। इधर मोहनलाल अपने भाइयों की दुकानों के सामने से खामोशी से कचरा चुनता रहा। मोहनलाल का सारा परिवार बहुत धनी था। सबकी अपनी अपनी कोठियाँ थीं, बंगले थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं, नौकर थे, सुख सुविधाएं थीं। मगर मोहनलाल के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। वो शुरू से ये काम नहीं करता था। कभी वो भी अपने भाइयों के साथ व्यापार में हाथ बटाता था, मगर भाग्य उसे ऐसे मोड़ पर ले आया कि विवश होकर उसे ये काम करना पड़ रहा था। मुख्य बाजार में उसके भाइयों की अपनी अपनी दुकानें थीं जो खूब चलती थीं। हर समय दुकानों पर भीड़ रहती थी, ग्राहक आते जाते रहते थे। मगर मोहनलाल जब भी इन दुकानों के सामने से कचरा चुनता हुआ गुजरता, तो न जाने उनके पास इतना खाली समय कहाँ से निकल आता था कि वो उसका मजाक उड़ाने लग जाते थे। मोहनलाल कभी किसी बात का बुरा नहीं मानता था। वो अपने मन को समझा लेता था। वो अपने बेटे को भी यही समझाता समझाता था कि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, कोई भी अपने भाग्य से नहीं लड़ सकता। इसलिए किसी के साथ विवाद न किया करो। अगर कुछ करना है तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इनको अपनी ज़ुबान से उत्तर देने के बजाय अपने कर्म से उत्तर दो। क्रोध में आकर कुछ मत करो। जो भी करना है बुद्धि और विवेक से करो, मगर इनकी बातों का उत्तर देना है तो कुछ बनकर दिखाओ। मोहनलाल की बातें उसके बेटे के हृदय में जैसे ऊर्जा भर देती थीं। वो दिन रात और अधिक परिश्रम करने लगता था। वो सारा दिन अपने पिता के साथ कचरा चुनता था, अपने ताऊ और चाचा की बातें सहन करता था, लोगों की नज़रें झेलता था। फिर शाम होते ही किताबें उठाकर बैठ जाता था। थका हुआ शरीर होता था, हाथों में पीड़ा होती थी, मगर आंखों में सपने जीवित रहते थे। वो प्रायः देर रात तक पढ़ता रहता था। उसके सामने एक ही लक्ष्य होता था कि एक दिन वो अपने पिता को इस अपमानजनक कार्य से निकालेगा। मोहनलाल का बेटा दुबला पतला था और अपने चचेरे भाइयों की तुलना में बहुत कमज़ोर और दुर्बल नज़र आता था। भोजन पर्याप्त न मिलने के कारण उसकी हड्डियां साफ नज़र आती थीं। चेहरा पीला रहता था, कपड़े भी बहुत साधारण होते थे, अक्सर जोड़ लगे होते थे। जबकि उसके चचेरे भाई नए नए कपड़े पहनते थे, महंगे जूते पहनते थे, अच्छे मोबाइल रखते, गाड़ियों में घूमते। मगर मोहनलाल के बेटे के मन में कभी ऐसी इच्छाएं ना जागीं जो उसकी हैसियत से ऊपर की हों। वो जानता था कि उसके पिता की कमाई कितनी कठिनाई से आती है, इसलिए वो व्यर्थ की जिद नहीं करता था। ना ही वो अपने चचेरे भाइयों के साथ अधिक उठता बैठता था। इसकी वजह 2 वर्ष पहले होने वाली एक घटना थी। उस दिन मोहनलाल का बेटा अपने चचेरे भाइयों के साथ खेलने गया था। सबने मिलकर निर्णय लिया था कि वो बाज़ार के पास कुल्फ़ी खाने जाएंगे। मोहनलाल के बेटे के पास पैसे कम थे, फिर भी वो खुश था कि आज सब साथ जा रहे हैं। जब वो कुल्फ़ी वाले के पास पहुँचे तो सबने महंगी महंगी कुल्फ़ी ली। जब मोहनलाल के बेटे की बारी आई तो वो सस्ती वाली मांगने लगा। इस पर उसके चचेरे भाई हंसने लगे। उन्होंने कहा कि
इसके पास तो पैसे ही नहीं हैं। फिर एक भाई ने मजाक में कहा कि कचरा चुनने वालों को कुल्फ़ी नहीं मिलती। सब हंस पड़े। वो क्षण मोहनलाल के बेटे के लिए बहुत भारी था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर उसने किसी को दिखाए नहीं। वो खामोशी से वापस लौट आया था। उस दिन उसने संकल्प किया था कि अब वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। वो केवल अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा। उसी दिन से वो अपने भाइयों से दूर रहने लगा था। आज भी जब उसने अपने पिता का उपहास होते देखा तो उसका दिल काँप गया था। उसे अपना वो दिन याद आ गया था, मगर वो जानता था कि पिता का मार्ग सही है, इसलिए वो क्रोध को मन में दबाकर घर चला आया था। घर आकर उसने किताबें खोली, मगर मन में एक आग जल रही थी। वो आग उसे कमज़ोर नहीं कर रही थी, बल्कि दृढ़ बना रही थी। मोहनलाल शाम को घर आया तो थका हुआ था। उसके कपड़ों से दुर्गंध आ रही थी, हाथों पर धूल जमी हुई थी, मगर आंखों में शांति थी। उसने अपने बेटे को पढ़ते देखा तो उसका मन भर आया। वो खामोशी से पास बैठ गया, बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटे ने सिर उठाकर पिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। मोहनलाल ने मन ही मन प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मेरे बेटे को वो दिन दिखा जब लोग इस पर नहीं बल्कि इसके सामने झुकें, जब ये कचरा चुनने वाला नहीं बल्कि कुछ महान बनने वाला हो। वो रात दोनों के लिए आशा की रात थी। बाहर संसार उनका मजाक उड़ा रहा था, मगर अंदर एक ऐसी कथा बन रही थी जो एक दिन सबको बदलकर रख देने वाली थी। मोहनलाल का बेटा जान चुका था कि निर्धनता अपराध नहीं होती, अपराध हार मान लेना होता है, और वो हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा था कि वो अपने जीवन में कुछ न कुछ बनकर इन सब लोगों के मजाक उड़ाते शब्दों का उत्तर दे देगा। अगले दिन खाना खाते हुए मोहनलाल के बेटे ने धीमी आवाज़ में कहा कि पिताजी, हमारे परिवार में सब लोग इतने धनवान हैं, हम क्यों निर्धन हैं? मुझे अपनी निर्धनता से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि इतना धन कमा लिया और आप पीछे रह गए, जबकि मेरे पिता सबसे अधिक परिश्रम करते हैं। मोहनलाल हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट प्रसन्नता की नहीं बल्कि वेदना की थी। उसने बेटे की तरफ देखा और बोला, बेटा, मैं इस घर का वो पुत्र हूँ जिसके हिस्से में माँ आई थी, मेरी माँ यानी तुम्हारी दादी। मोहनलाल का बेटा शांत हो गया और ध्यान से सुनने लगा। मोहनलाल प्रायः अपने अतीत के किस्से सुनाया करता था। वो बहुत प्रेम से अपनी माँ का उल्लेख करता था, मगर आज वो अपने निर्धन होने का वास्तविक कारण बताने वाला था। मोहनलाल ने कहना शुरू किया, मैं माँ के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपना हिस्सा लेकर रह रहा था। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तुम्हारी माँ अच्छे कपड़े पहनती थी, अच्छा खाती थी, जिस चीज़ का मन करता खरीद लेती थी। हमारा व्यापार भी ठीक चल रहा था, मगर उन्हीं दिनों शायद मेरी परीक्षा का समय आ गया। माँ बीमार रहने लगी। पहले थकान होती थी, फिर भूख समाप्त हो गई, फिर शरीर छीड़ होने लगा। जब मैं उन्हें अस्पताल लेकर गया तो पता चला कि उन्हें यकृत लीवर का कैंसर है। डॉक्टरों ने बताया कि यकृत का 90% हिस्सा नष्ट हो चुका है। मोहनलाल कुछ क्षण रुका। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। फिर बोला, मैंने निर्णय लिया कि माँ का लीवर ट्रांसप्लांट करवाऊँ। विदेश ले जाना संभव न था। भारत में उपचार बहुत महंगा था, डोनर का प्रबंध करना कठिन था, और अस्पताल वालों को करोड़ों रुपए जमा करवाने थे। मेरे पास इतनी राशि न थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैंने अपनी चलती हुई दुकान बेच दी, अपनी कोठी बेच दी, गाड़ी बेच दी, जो कुछ था सब कुछ लगा दिया। मैंने भाइयों से भी सहायता मांगी, मगर किसी ने 1 रुपया भी ना दिया। सबने यही कहा कि माँ ने अपने आभूषण तुम्हें दिए होंगे, जबकि माँ कहा करती थी कि वो आभूषण हमारे व्यापार में लगा चुकी हैं। मोहनलाल का गला भर आया। वो बोला, मुझे आभूषणों का लोभ ना था, मुझे केवल अपनी माँ चाहिए थी। इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे अपनी सारी संपत्ति बेच दी, पैसे जमा करवाए। जब राशि पूरी हुई तो मुझे लगा जैसे मेरे सिर से कोई बोझ उतर गया हो। मुझे लगा अब मेरी माँ स्वस्थ होकर मेरे सामने खड़ी होंगी। मोहनलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मगर मेरी सारी आशाएं टूट गईं। ऑपरेशन के दौरान माँ जीवित न रह सकी। मेरी सारी संपत्ति भी चली गई और मेरी माँ भी चली गई। मैं एक ही दिन में सब कुछ हार गया।
ये सारा किस्सा सुनाते हुए मोहनलाल की आवाज़ काँप रही थी। बेटे की आंखें भीग चुकी थीं। वो खामोशी से पिता को देख रहा था। आज उसके मन में अपने पिता का सम्मान और भी बढ़ गया था। दुनिया वालों की नज़र में वो केवल एक कचरा चुनने वाला था, मगर उसकी नज़र में वो एक महान इंसान था जिसने अपनी माँ के लिए सब कुछ त्याग कर दिया था। बेटे ने धीरे से कहा, पिताजी आप बहुत बड़े इंसान हैं। मोहनलाल ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोला, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास धन हो, बड़ा वो होता है जिसके पास हृदय हो। खाना समाप्त हुआ। मोहनलाल अपने काम पर निकल गया और बेटा भी उसी के साथ चल पड़ा। बाजार पहुंचते ही नियमानुसार भाइयों की दुकानों के सामने से गुजरना था। मोहनलाल कचरा चुन रहा था और बेटा उसके पीछे बोरी उठाए चल रहा था। जैसे ही एक दुकान के सामने पहुंचे, एक भाई ने आवाज़ दी, लो भाई, कचरे वाला आ गया। आज क्या खजाना मिला? दूसरे भाई ने हंसते हुए कहा, इसके हाथों में तो पारस होता है, धूल ही इसकी नियति है। तीसरे ने जानबूझकर अपनी दुकान से बचा हुआ खाना उठाया और ज़मीन पर फेंक दिया। फिर बोला, ले उठा, ये तेरे योग्य है। मोहनलाल चुप रहा। उसने कुछ न कहा और कचरा चुनने लगा, मगर बेटे का हृदय काँप गया। उसकी मुट्ठी खींच गई। उसने के कदम आगे बढ़े। आंखों में क्रोध की ज्वाला थी, मगर मोहनलाल ने हल्का सा हाथ उठाकर उसे रोक दिया। केवल एक दृष्टि से उसी क्षण एक भाई ने और मर्यादा पार कर दी। उसने मोहनलाल की बोरी को लात मारी। बोरी उलट गई। कचरा सड़क पर बिखर गया। लोग देखने लगे, कुछ हंसने लगे। भाई बोला, ओहो, हाथ से अन्न गिर गया, दोबारा चुन लो। बेटे के कान गर्म हो गए। उसका शरीर काँप रहा था। मन चाह रहा था कि चीखे, लड़े, सबको उत्तर दे, मगर उसे सुबह वाली बातें याद आ गईं। उसे पिता का बलिदान याद आ गया। वो खामोशी से आगे बढ़ा, ज़मीन पर बैठ गया। बिखरा हुआ कचरा दोबारा बोरी में डालने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो गिरने नहीं दे रहा था। लोग उसे देख रहे थे, कुछ दया से, कुछ उपहास से। मोहनलाल भी उसके साथ झुक गया और धीरे से बोला, बेटा, सीधे रहकर झुकना सीख लो, यही वास्तविक शक्ति है। बेटा कुछ न बोला, बस काम करता रहा। मन में तूफान था, मगर चेहरा शांत था। जब वो वहाँ से निकले तो बेटे के हाथ काँप रहे थे। मोहनलाल ने बोरी उठाई और बोला, घर चलते हैं। रास्ते में बेटा कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, पिताजी एक दिन मैं आपको इस काम से निकालूंगा। मोहनलाल हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे विश्वास है। सूर्य अस्त हो रहा था। पिता और पुत्र सड़क पर चल रहे थे। पीछे हंसी और तिरस्कार था, आगे सपने और साहस था। वो जानते थे कि आज वो झुके हैं, मगर सदा के लिए नहीं। समय बीतता गया। दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदलते चले गए। मोहनलाल निरंतर मोहल्ले और बाजार से कचरा चुनता रहा। उसके हाथ खुरदरे हो गए थे, कमर झुक गई थी, बालों में सफ़ेदी उतर आई थी, मगर उसकी आंखों में आशा की चमक आज भी जीवित थी। उसका बेटा भी उसके साथ साथ बड़ा हो रहा था। वो दिन में पिता के साथ कचरा चुनता, लोगों की बातें सहता, भाइयों और चचेरे भाइयों के ताने बर्दाश्त करता और रात को किताबें खोलकर बैठ जाता। वो पढ़ता था, लिखता था, प्रश्न हल करता था। नींद उसकी आंखों में होती थी, मगर सपने उसे जागने पर विवश करते थे। कई बार ऐसा होता कि हाथ कांपने लगते, आंखें बंद होने लगतीं, मगर वो अपने पिता के झुके हुए कंधे याद करता और फिर सीधा होकर पुस्तक में लीन हो जाता। वर्षों की मेहनत रंग लाई। विद्यालय में वो सदैव प्रथम आता रहा। शिक्षक चकित होते कि दिन में कचरा चुनने वाला लड़का रात को कैसे नक्षत्र बन जाता है। कॉलेज पहुंचा तो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिली। मोहनलाल ने जब ये समाचार सुना तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और खामोशी से ईश्वर का आभार व्यक्त किया। फिर एक दिन वो पत्र आया जिसने उनका जीवन बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया के एक विश्वविद्यालय ने मोहनलाल के बेटे को पूर्ण छात्रवृत्ति पर चुन लिया था। आवाज़, शिक्षा, खाना, सब कुछ सम्मिलित था। मोहनलाल ने पत्र को बार बार पढ़ा। उसके हाथ काँप रहे थे। वो कभी पत्र को देखता और कभी अपने बेटे को। बेटे की आंखों में भी नमी थी। कुछ दिन बाद वो दिन आ गया जब मोहनलाल का बेटा विमान में बैठने वाला था। मोहनलाल ने उसे गले से लगाया, उसके बालों पर हाथ फेरा, आंखें बंद करके आशीर्वाद दिया। मोहनलाल ने बस इतना कहा, बेटा मेरा नाम उज्जवल करना। बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहाँ उसने और अधिक परिश्रम किया।
दिन रात पढ़ा, राजनीति और प्रशासनिक विज्ञान में अपनी पहचान बनाई। उसकी योग्यता देखकर वहाँ के प्रशासन ने उसे अपनी व्यवस्था में सम्मिलित कर लिया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। फिर एक दिन वो समय आया जब उसे नगर प्रशासन का मंत्री चुन लिया गया। उस दिन भारत के समाचार पत्रों में बड़ी खबर छपी, कचरा उठाने वाले का बेटा मंत्री कैसे बना। समाचार पत्र की सुर्खी मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। लोग एक दूसरे को दिखाने लगे, दुकानों पर चर्चा होने लगी। मोहनलाल के भाइयों ने भी समाचार पत्र देखा। पहले तो उन्हें विश्वास न आया, फिर फोटो देखा, सूट में सुसज्जित, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, आंखों में गरिमा, वही लड़का जो कभी उनके सामने ज़मीन से कचरा उठाता था। मोहनलाल सुबह सवेरे समाचार पत्र लेकर आया। उसने फ़ोटो देखा, हाथ काँप गए, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समाचार पत्र को सीने से लगा लिया। फिर अचानक वो उठा, समाचार पत्र हाथ में पकड़ा, सीधा अपने भाइयों की दुकान की तरफ चल पड़ा। मोहनलाल के भाई दुकानों पर बैठे हिसाब कर रहे थे। ग्राहकों से बातें हो रही थीं। मोहनलाल ने एक एक दुकान के सामने जाकर समाचार पत्र फेंक दिया। हर अखबार की सुर्खी एक ही थी, कचरा उठाने का वाले का बेटा मंत्री कैसे बना। भाइयों ने आश्चर्य से देखा, फिर फोटो देखा। उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए, आवाज़ बंद हो गई। वही मोहनलाल जिसे वो तुच्छ कहते थे, आज उसका बेटा मंत्री बन चुका था। मोहनलाल खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर अहंकार नहीं था, शांति थी, वर्षों के अपमान के बाद मिलने वाली शांति। एक भाई ने साहस करके कहा, मोहनलाल, ये वास्तव में तुम्हारा बेटा है? मोहनलाल ने सिर हिलाया। दूसरा भाई नज़रें झुकाकर बोला, हमें पता नहीं था कि वो इतना आगे निकल जाएगा। मोहनलाल ने शांत स्वर में कहा, तुम लोगों ने सदैव मुझे नीचा दिखाया, मेरी आजीविका का मजाक उड़ाया, मेरे बेटे की मेहनत को तुच्छ समझा। आज भगवान ने स्वयं उत्तर दे दिया है। बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग भी रुक कर सुनने लगे। मोहनलाल ने कहा, मैंने कभी तुमसे प्रतिशोध नहीं लिया। मैंने तुम्हारी गालियों के बदले मंगल कामना की, तुम्हारी हंसी के बदले धैर्य रखा। आज मेरा बेटा वहाँ खड़ा है जहाँ सम्मान मिलता है। भाइयों के पास कोई उत्तर न था। उसी दिन शाम को एक बड़ी गाड़ी मोहल्ले में आई। लोग बाहर निकल आए। गाड़ी के दरवाजे खुले। मोहनलाल का बेटा उतरा, महंगा सूट पहने, चेहरे पर गरिमा, आंखों में विनय। वो सीधा अपने पिता की तरफ बढ़ा। मोहनलाल ने जैसे ही उसे देखा, आंखें भर आईं। बेटे ने आगे बढ़कर पिता के चरण स्पर्श किए, फिर उन्हें गले से लगा लिया। लोग देख रहे थे। वही लड़का जो कभी बोरी उठाता था, आज सम्मान के साथ वापस आया था। बेटे ने कहा, पिताजी, आपका सपना पूरा हो गया। मोहनलाल ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसकी आवाज़ भर आई। मोहनलाल ने कहा, मेरा सपना नहीं बेटा, तुम्हारी मेहनत का फल है। बेटे ने चारों तरफ देखा। दुकानें, वही भाई, वही बाजार, वही स्थान जहाँ उसकी बोरी को लात मारी जाती थी। वो आगे बढ़ा, अपने ताऊ और चाचाओं के सामने खड़ा हुआ। उसने धीरे से कहा, मैं वही लड़का हूँ जो आपकी दुकान के सामने कचरा चुनता था। आज मैं एक मंत्री हूँ, मगर मेरे दिल में वही संस्कार हैं जो मेरे पिता ने दिए। भाई लज्जित होकर खड़े थे, नज़रें झुकी हुई थीं। बेटे ने कहा, सम्मान कपड़ों से नहीं मिलता, सम्मान चरित्र से मिलता है। मेरे पिता ने मुझे कचरा उठाना नहीं सिखाया, मेरे पिता ने मुझे हौसला उठाना सिखाया। मोहनलाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। लोगों ने तालियां बजाईं, कुछ की आंखें नम हो गईं। मोहनलाल ने बेटे का हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ देखा। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, तूने मेरे धैर्य को व्यर्थ नहीं जाने दिया। वो पिता जो कभी तुच्छ कहलाता था, आज मंत्री का पिता था। वो बेटा जो कभी अपमान में झुकता था, आज गरिमा के साथ खड़ा था। उस बाजार के बीचों बीच एक बात सदैव के लिए अंकित कर दी गई थी कि निर्धनता अपराध नहीं होती, अपराध हार मान लेना होता है। और मोहनलाल और उसके बेटे ने कभी हार नहीं मानी थी। मोहनलाल के बेटे की वापसी के बाद मोहल्ला जैसे बदल सा गया था। वही गलियां जहां कभी व्यंग गूंजता था, अब सम्मान से शांत हो जाती थीं। लोग दरवाज़ों पर खड़े होकर देखते थे कि मंत्री बनने वाला वही लड़का है जो कभी नंगे पैर बोरी उठाए फिरता था, मगर उसकी चाल में घमंड नहीं आया था। उसकी आंखों में अब भी वही विनम्रता थी जो उसने अपने पिता से सीखी थी। अगले दिन उसने मोहल्ले के सब लोगों को इकट्ठा किया।
दुकानदार भी आए, वही चाचा ताऊ भी, बच्चे भी और वृद्ध भी। मोहनलाल एक तरफ शांत बैठा था। बेटा मंच पर खड़ा हुआ और कुछ क्षण सबको देखता रहा, फिर धीरे से बोलना शुरू किया। उसने कहा, मैं यहाँ मंत्री बनकर नहीं आया, मैं यहाँ मोहनलाल का बेटा बनकर आया हूँ। वो मोहनलाल जो तुम्हारे सामने कचरा चुनता था, जिसका मजाक उड़ाया जाता था, जिसकी बोरी को लात मारी जाती थी, मगर उसने कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा। उसने मुझे सिखाया कि जवाब ज़ुबान से नहीं कर्म से दिया जाता है। उसने पिता की तरफ देखा और कहा, अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसका कारण मेरे पिता हैं। उन्होंने मुझे निर्धनता में भी धनी बनाया, साहस में धनी, धैर्य में धनी, चरित्र में धनी। फिर वो थोड़ा रुका और बोला, प्रायः लोग निर्धन को दुर्बल समझ लेते हैं, जबकि निर्धन दुर्बल नहीं होता, उसके पास केवल साधन कम होते हैं। अगर उसे सम्मान दिया जाए, अवसर दिया जाए, तो वो भी पर्वत हिला सकता है। उसने सबकी तरफ देखकर कहा, किसी के कपड़ों से उसकी योग्यता मत मापो, किसी के काम से उसका सम्मान मत घटाओ। हो सकता है आज वो तुम्हारे सामने झुका हो, मगर कल वही तुम्हें जीना सिखाए। लोग शांत थे, कई आंखें नम हो चुकी थीं। मोहनलाल ने बेटे का हाथ पकड़ा। उसके हृदय को ऐसा संतोष मिला जो वर्षों में नहीं मिला था। उस दिन मोहल्ले ने सीख लिया कि वास्तविक धन पैसा नहीं होता, वास्तविक धन चरित्र होता है। और जो पिता अपने बच्चे को धैर्य, मेहनत और आत्मसम्मान दे दे, वो उसे संसार के हर पद से बड़ा उपहार दे देता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।